वेदों के ज्ञाता तो रावण भी था। रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता। विद्वान तो रावण भी था, क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो अकाल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है, तो उसका दर्शन करो, अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ, क्योंकि ये पाखंड सही नहीं है। इसके बजाय तुम नास्तिक रहो, आस्तिक हो। अगर अपने आप को आस्तिक कहते हो तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में जानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने पहले अपने अंतःकरण में देखा है। वेदों में कहा है अरे वाह आत्मा द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो, श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो। पहले सुनो, फिर देखो, फिर मानो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है सुनो, हम राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर उन्होंने कहा देखो, सुनो राम की महिमा, फिर देखो। देखना क्या है? राम को देखो, कृष्ण को देखो, जिनकी आप महिमा सुन रहे हो, जिनकी आप महिमा गा रहे हो, क्या आपने उनको देखा है? स्वामी विवेकानंद जी एक प्रश्न करते थे हर गुरु से के पास जाके, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हम इस लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया वालों को कहना चाहते हैं। कहते हैं हमारी श्रद्धा ठगी गई जी, ऐसे गुरु मिल गए, अरे उस गुरु के बारे में तो ऐसा न्यूज आ रहा था, पता नहीं इतने सारे उसके फ्लोअर से, लेकिन ऐसे फिर क्यों हो गया? तो हम उन सब के साथ कहना चाह रहे हैं, हमारी गुरु माँ अक्सर एक बात कहती है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा को भी विवेक की आंख चाहिए। अगर विवेक नहीं है आपके पास तो आपकी श्रद्धा ठगी जाएगी, क्योंकि अगर संसार में असली नोट है तो नकली भी भरे पड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग बताइए। कितनी लगती है आप लोगों को? मुझे तो लग रही है 27-28 साल की लग रही है। बस इतनी है। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आज आप हिंदू धर्म को कैसा पा रही हैं? मजबूत या फिर और मजबूत होना बाकी? बिल्कुल, हिंदू तो पहले से जागृत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? पहले कैसे सोया था, अब जागृत कैसे हुआ? पहले ये था कि अपने श्री राम के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति इसका कोई इतना चिंतन नहीं था जितना कि आज है। आज पहले विदेशों में इतना प्रभाव नहीं था हमारे प्रभु राम का जितना कि आज है। आज आप देखेंगे विदेशों में, लंदन में, पेरिस में, हमारी दीदी लंदन से आई है, लंदन में सुंदरकांड हो रहा है, राम जी की यात्रा निकाली जा रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जिस आईफल टावर जो है वहाँ पर, उस आईफल टावर पे लोग प्रपोज करने जाते थे, अपने प्यार की नगमे गाते थे, वहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है आज के युग का। हम ये बस युवाओं से, खासकर अपने युवाओं से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम युवा थे जिन्होंने रावण का वध किया, भगवान श्री कृष्ण युवा थे जिन्होंने कितने जरासंध जैसे कितने राक्षसों का वध किया, जो भागीरथ थे जिन्होंने गंगा को धरती पर लेकर आए वो युवा थे, विवेकानंद जी युवा थे, सभी लोग युवा थे, जो भारत की संस्कृति को विदेशों में जाके उनका झंडा लहराया। तो उन युवाओं से मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। मेरी गुरु माँ अक्सर ये बात कहती है कि युवा हो तुम तो फौलादी जरा हिम्मत जुटा लो, युवा हो तुम तो फौलादी जरा हिम्मत जुटा लो, असुरता के विषैले सर्प का फन कुचल डालो, है यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चल सत्य पथ पर। और सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान। अपने भीतर ईश्वर को देखो, जानो, आप दृढ़ तभी होगे, मजबूत तभी होगे। बोलो जय श्री राम, जय जय। शंख